महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि अब भी रक्त और हाहाकार की गवाही दे रही थी। धर्मराज युधिष्ठिर विजयी तो थे, पर उनके मन में गहरा भय था। वे सोच रहे थे, क्या यही अंत है, या अब एक और कठिन समय आने वाला है? क्या इस युद्ध के बाद भी धर्म बच पाएगा? क्या आने वाले युग में लोग सत्य और न्याय का पालन करेंगे? इन विचारों से व्याकुल होकर वे अपने भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को साथ लेकर द्वारका पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। युधिष्ठिर बोले, हे माधव, द्वापर युग का अंत निकट है और कलि युग का आगमन हो रहा है। उस युग में मनुष्य कैसे होंगे? क्या धर्म जीवित रहेगा? क्या कोई मुक्ति का मार्ग शेष बचेगा? श्री कृष्ण ने उन्हें शांत स्वर में उत्तर दिया, धर्मराज, कलियुग कठिन और भयानक होगा, लेकिन सत्य को जानने के लिए तुम सबको एक यात्रा करनी होगी। तुम चारों अलग अलग दिशाओं में जाओ। जो दृश्य देखोगे वही कलियुग की सच्चाई है। पहला दृश्य। युधिष्ठिर उत्तर दिशा की ओर चले। वन में उन्होंने देखा एक विशाल हाथी जिसके 2 लंबे दांत थे। वह पेड़ पौधों को उखाड़कर सब कुछ नष्ट कर रहा था। वे लौटकर श्री कृष्ण के पास आए और बोले, केशव, ये भयानक हाथी क्या दर्शाता है? श्री कृष्ण ने कहा, ये आने वाले शासकों का प्रतीक है। वे बाहर से धर्म का दिखावा करेंगे, जनता का विश्वास जीतेंगे, लेकिन भीतर से वे शोषण, अन्याय और अधर्म करेंगे। राजनीति धर्म से अलग होकर लोभ का साधन बन जाएगी। दूसरा दृश्य। अर्जुन पश्चिम दिशा की ओर गए। वहां उन्होंने देखा एक विशाल पक्षी जिसके पंखों पर वेद लिखे थे, लेकिन वो मृत पशुओं का मांस खा रहा था। अर्जुन चौंक गए और श्री कृष्ण के पास लौट आए। श्री कृष्ण ने समझाया, यह उस युग के विद्वानों और पंडितों का प्रतीक है। वे वेद शास्त्र का ज्ञान तो रखेंगे, लेकिन उनका आचरण अधर्ममय होगा। ज्ञान को लोभ, स्वार्थ और धन कमाने का साधन बना लेंगे। तीसरा दृश्य। भीम दक्षिण दिशा की ओर गए। वहां उन्होंने देखा एक गाय अपने नवजात बछड़े को इतनी जोर से चाट रही थी कि उसके शरीर से खून निकल आया। भीम को आश्चर्य हुआ और वे लौटकर श्री कृष्ण से बोले, मुरारी, ये कैसी विचित्र बात है? श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में माता पिता का प्रेम भी गलत हो जाएगा। वे अंधे मोह में बच्चों को बांध देंगे, उनकी स्वतंत्रता छीन लेंगे और बच्चों को धन व मोह की बेड़ियों में जकड़ देंगे। यह अति प्रेम ही विनाश का कारण बनेगा। चौथा दृश्य। नकुल पूर्व दिशा में गए। उन्होंने देखा एक विशाल पत्थर पहाड़ से लुढ़कता आ रहा है। वो बड़े बड़े पेड़ उखाड़ता जा रहा था, लेकिन जैसे ही एक छोटे पौधे के पास पहुंचा, वहीं रुक गया। नकुल ने आश्चर्य से यह दृश्य श्री कृष्ण को सुनाया। श्री कृष्ण ने कहा, यह कलियुग का सत्य है। बड़े बड़े राजा, धनी और शक्तिशाली लोग मिट जाएंगे, लेकिन छोटे, साधारण और धर्मनिष्ठ लोग भगवान की कृपा से सुरक्षित रहेंगे। पांचवा दृश्य। सहदेव आकाश की ओर देखते हुए आगे बढ़े। उन्होंने देखा लोग बहुत जल्दी बूढ़े हो रहे हैं। 12 वर्ष की उम्र में ही बालक दुर्बल और रोगी बन चुके थे। 20 वर्ष की आयु में ही वे मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। सहदेव ये दृश्य देखकर लौटे और कृष्ण से बोले, मधुसूदन, ये दृश्य तो भयावह है। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, कलयुग में मनुष्य की आयु बहुत घट जाएगी। परिवार और समाज टूट जाएगा। धर्म और पतिव्रता का लोप होगा। वन नष्ट होंगे। वर्षा रुक जाएगी। अन्न का अभाव होगा। लोग हिंसक और निर्दयी हो जाएंगे। समाज में अराजकता और विनाश छा जाएगा। और जब कलयुग अपने अंतिम चरण पर होगा, तब 5 सूर्यों का उदय होगा। उनकी अग्नि से पूरी पृथ्वी जलकर राख हो जाएगी। फिर भगवान विष्णु रुद्र रूप धारण करेंगे। 100 वर्षों तक प्रलयंकारी वर्षा होगी। संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। विनाश के बाद सत्ययुग का पुनर्जन्म होगा, जहां धर्म, सत्य और करुणा की पुनः स्थापना होगी। मानव जाति फिर से नई पवित्रता के साथ जीवन शुरू करेगी। पांडवों ने ये सब सुनकर सिर झुका लिया। उन्होंने समझ लिया कि कलियुग केवल एक युग नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के भीतर की परीक्षा है। मित्रों, यह कथा आज भी हमारे लिए संदेश है। यदि हम धर्म, सत्य और मानवता को छोड़ देंगे, तो यही दृश्य सच हो जाएगा। इसलिए सत्य का पालन करो, धर्म को जीवित रखो और मानवता को अपना धर्म मानो। यही मुक्ति का मार्ग है। यही श्री कृष्ण की चेतावनी है। ऐसी ही रहस्यमय वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।